अगर आप किसी भी माता पिता से ये सवाल करेंगे कि आप अपने बच्चों को जहर देना चाहेंगे या अमृत, तो स्वाभाविक बात है कि हर माता पिता अपने बच्चे को अमृत पिलाना चाहेंगे। जहर कौन देना चाहेगा? बिल्कुल, ये बात सच्चाई भी है। लेकिन जहर की परिभाषा क्या है? एक बार पिया, घोला, जैसे भी, या मर के मृत्यु होगी जहर? जी नहीं, स्लो पॉइजन की बात कर रहा हूँ मैं, जो धीरे धीरे जो माता पिता अपने बच्चों के शरीर में जहर घोल रहे हैं। आप गौर से सुनिए, जहर क्या है। सबसे पहला तो आप अपने 2 साल के बच्चे को अपना काम घर का निपटाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल थाम देते हो। उसकी आंखें भविष्य में कमज़ोर होंगी, उसके कान कमज़ोर होंगे, सुनना कम हो जाएगा, उसके ब्रेन की नसें कमज़ोर हो जाएंगी, बड़ा होकर के जिद्दी स्वभाव होगा, चिड़चिड़ापन होगा, या पढ़ाई में भी हो सकता है उसका ध्यान नहीं हो। ये सब क्या है? ये जहर का ही तो काम करते हैं। फिर आप उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पिज़्ज़ा, बर्गर, आप समोसे, कचौरी, पानी पूरी, ये सब आप ये खिलाएंगे आप उसको। फिर ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। 1-2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक यदि हमारे शरीर में जाती है तो 12 मिनट की आयु कम हो जाती है। ये सब जहर का ही तो काम करते हैं। फिर आप उसको परचून की दुकान से वो चिप्स वगैरह लेके आते हैं, कुरकुरे वगैरह लेके आते हैं, आप उन्हें नहीं रोकते खाने के लिए, और संडे को तो बुरा हाल हो जाता है। मेरे पड़ोस में एक छोटी सी दुकान है परचून की, उसके यहाँ पर एक छोटा हाथी हम बोलते हैं पूरा भर के आता है, लगभग डेली आता है, लेकिन वो पूरी की पूरी खपत अपने गांव में हो जाती है, उससे भी काम नहीं चलता। मैंने एक गली में उतरते हुए सामान देखा था, इतनी गंदगी है उसके अंदर, इतने 5-5 रुपए के में पैकेट हैं, और माता पिता हैं वो पीछा छुड़ाने के लिए, बस रो रहा है बच्चा, उसको रोने से करने के लिए, उसको मनाने के लिए 5 रुपये देखते हैं वो लेते दुकान में भाग जाता है। आपके बच्चे मीठा खाते हैं क्या? नहीं खाते। मीठा भी एक ताकतवर चीज़ है। हलवा खाते हैं, खीर खाते हैं, बादाम खाते हैं, नहीं खाते हैं, गुड़ खाते हैं, नहीं खाते हैं, चीनी नहीं खाते हैं, नहीं खाते ना। पहले कितना लड्डू खा जाते थे, अब क्या नमकीन खाएंगे, भुजिया खिला दो बस वो खाएंगे, चिप्स खिला दो, कुरकुरे। अरे ये जहर ही तो है, और इसके दोषी माता पिता हैं। जी हाँ, बिल्कुल माता पिता। और इससे भी और एक खतरनाक जहर मैं बताता हूँ आपको। आप अपने घर के सदस्यों के बारे में बताएंगे, तेरे ताऊ ने हमारे साथ ये किया, तेरी ताई ने ये किया। जब वो 10-12 साल का बच्चा हो जाएगा ना, समझने लग जाएगा, फिर 15-20 का युवा हो जाएगा, फिर वो आप उसको ये बताएंगे, हमारे पड़ोसियों के बारे में बताएंगे, उसके दादा परदादा ने हमारे दादा परदादा के साथ ये किया। यानी वो नेगेटिव एनर्जी भी आप भरते हैं। क्यों भी गया हुआ ज़माना भूल जाओ उसको, वही बात थोड़ी है। बच्चे को अच्छी सोच दो, पॉजिटिव एनर्जी भरो आप। तेरे से काम नहीं होगा, तू ये काम नहीं कर सकता, तू पास नहीं होगा, तू फेल होगा, तेरे मार्क्स नहीं आ सकते। ये छोटी छोटी बातें, ये माता पिता ये दोषी है इनका। सकारात्मक ऊर्जा भरो अपने बच्चों के अंदर, अगर आप सही माता पिता हो तो। और सब कुछ ऐसा बोलो कि आप सब कुछ कर सकते हो। छोड़ो नेगेटिव एनर्जी को, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, चलो दौड़ो। ये बहुत विस्तार, बहुत बड़ी दुनिया है। पीछे की नेगेटिव बातें बच्चों के अंदर मत डालो, उनका ब्रेन वॉश मत करो। आप अच्छा सोचो, खुद भी अच्छी सोच बनाओ, खुद भी अच्छे विचार पैदा करो अपने अंदर, तभी तो आप बाहर अपने बच्चों को ये सब सिखा सकोगे। तो आप एकदम तो मना कर दिया आपने जहर बच्चों को पिलाने से, और कितना जहर आप पिला रहे हो मैंने सब बताया। इन सब बातों में जहर भरा हुआ है जो मैंने अभी बताई। ध्यान करो अपने बच्चों पर। घर का काम निपटाने के लिए मोबाइल हाथ में दो मत दो उसको 4 घंटे। उसको भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है, लेकिन नहीं, आप तो पूरा काम घर का निपटाने के बाद भी बच्चों को लेते हो यार। समझिए मेरे कहने का तात्पर्य, और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक तरफ अमृत है और दूसरी तरफ जहर है। वो जहर जो आप हो सकता है उसे 15-20 वर्ष की आयु तक धीरे धीरे पिलाते रहें, क्या भविष्य होगा उसका? क्यों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हो? आप दोषी हैं, आप माता पिता हो, आप दोषी हो। धन्यवाद।